अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी और वीडियो का टॉपिक है मटन रोस्ट। जी हाँ, जो असल में मटन रोस्ट बनाया जाता है वो ओरिजिनल अफगानी मटन रोस्ट होता है, मगर बाद में जैसे जैसे ये रेसिपी आगे चली है तो लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा तरमीम कर दी है। पता नहीं क्या कुछ डाल डाल के इसका जो असल और ओरिजिनल जो जायका है रोस्ट वाला वो खत्म हो चुका है। मगर हमने आज जो रेसिपी आपको सिखानी है वो ओरिजिनल अफगानी जो मटन रोस्ट है वो हम बना रहे हैं, जिसमें आपको इसका ओरिजिनल जो बुनियादी जायका है वो मिलने वाला है। तो नए नए जो रोज निकले हैं उनके मुकाबले में बनाना ये इंतहाई आसान है, बहुत ज्यादा जायके वाला है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को देख के इसको बनाना है, एक दफा आपने लाजमी ट्राई करना है। तो चैनल पे जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाइए और वीडियो को भी आपने अभी से लाइक कर देना है। तो आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, सबसे पहले हमने ये 3 किलो फ्रेश मटन ले लिया है। तो मटन को हमने सबसे पहले खरीद के इसको अच्छी तरह साफ कर लेना है। इसमें जो बाल वगैरह लगे होते हैं वो हमने अच्छी तरह साफ करने हैं और फिर हमने पानी की मदद से इसको अच्छी तरह धो लेना है। मटन आप देख रहे होंगे कि ये हमारा बिल्कुल फ्रेश है और साथ थोड़ी थोड़ी फैट भी है। तो जो लोग ज़्यादा फैट पसंद नहीं करते वो इस फैट को अच्छी तरह साफ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो इसके पीसेज आपने इस तरह रखाने हैं कि इसके 5 से 6 इंच का टुकड़ा होना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही छोटे होने चाहिए, क्योंकि रोस्ट में थोड़े थोड़े बड़े हिस्से होते हैं। और गोश्त भी आपने मिक्स लेना है, चांपे भी लेनी है, नली भी लेनी है, हड्डियों वाला भी लेना है, बोनलेस भी लेना है। तो सबसे पहले हमने गोश्त को धो के उसके बाद एक बर्तन हमने चूल्हे पर रख दिया है। उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच देसी घी शामिल कर दिया है। तो अगर आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो कर लें, या अगर आप ऑलिव ऑयल खाना चाहते हैं तो आप 4 से 5 चम्मच वो शामिल कर लें। देसी घी से थोड़ा इसका जायका ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद तकरीबन 10 से 12 छिली हुई लहसुन के दाने ये शामिल करने हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा हमने काट के ये शामिल करना है। तो ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है और 1 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। जी दोस्तों, अभी 1 मिनट के बाद यहाँ पे हम 15 अदद साबुत काली मिर्च, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 5 से 6 दाने हमने लौंग के ये शामिल कर देने हैं। तो ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है, ताकि थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए। जी दोस्तों, अभी इसी स्टेज पे आके हमने जो मटन हमने वॉश किया था वो इसमें ऐड करना है। तो मटन वॉश करके सबसे पहले आपने इसका पानी अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। तो मटन ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह सबसे पहले मिक्स कर लेना है और अभी थोड़ा सा हमने फ्लेम हाई कर देना है और इसको कलर चेंज होने तक अच्छी तरह हमने भून लेना है। जी फ्रेंड्स, अभी 1.5 चम्मच हमने यहाँ पे साल्ट यानी कि नमक ऐड कर देना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बकरे का गोश्त थोड़ा नमकीन होता है तो नमक आपने कम इस्तेमाल करना है। अगर आपने ज़्यादा डालना हो तो आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो नमक डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए मज़ीद हम इसको पका लेंगे। जी फ्रेंड, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मटन है इसका अभी कलर चेंज हो चुका है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाला इसको भूनने वाला स्टेप इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हमने यहाँ पे पानी ऐड कर देना है। पानी आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो 3 किलो हमारा मटन है तो यहाँ पे हमने 5 लीटर पानी शामिल किया है, क्योंकि हमने इसका रोस्ट का जो यखनी है वो ज़्यादा बनानी है। तो आपने अगर यखनी कम बनानी है तो आप पानी कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा आटा गूंद लेना है और इसको इस तरह करके हमने इसके किनारे बंद करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमने सांप की तरह इसकी इस तरह शेप बना लेनी है। उसके बाद हमने जो पतीला है हमारा इसके किनारों पे इसको अच्छी तरह लगाना है।
तो यहाँ से थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे ताकि इसकी जो स्टीम है वो थोड़ी थोड़ी बाहर निकलती रहे, क्योंकि अगर हम फुली तौर पे इसको बंद कर देंगे तो फिर पूरा ढकना ही लीक हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका ढकना अच्छी तरह बंद कर देना है, इसको थोड़ा सा दबाना है। और ढकना लगाने के बाद हमने आटा फिर दोबारा अच्छी तरह इसको प्रेस कर देना है। तो अभी हमने इसके नीचे चूल्हा जला देना है और ढकने के ऊपर हमने थोड़ा सा वजन रख देना है। तो अभी हमने इसके 2 घंटे पकाना है, जिनमें 10 मिनट शुरू के हमने हाई फ्लेम रखना है। उसके बाद 1 घंटा और 50 मिनट इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, जो दम वाला फ्लेम होता है। तो 2 घंटे में इंशाल्लाह ताला ऐसा मटन रोस्ट तैयार होने वाला है कि आप इसको रोज बनाया करेंगे। जी फ्रेंड्स, अभी हमें 2 घंटे हो चुके हैं। तो अभी इसका ढकना हमने एहतियात के साथ खोलना है, क्योंकि भाप वगैरह होती है तो हाथ को आपने बचाना है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ढकना खोलने के बाद जो किनारों से हमारी डो है, आटा है, ये नीचे गिरा हुआ हो तो आपने इसको चम्मच की मदद से बाहर निकाल लेना है। तो हम भी इस तरह चम्मच की मदद से ये तमाम डो अच्छी तरह साफ कर लेंगे। जो पतीले के अंदर है उसको भी बाहर निकाल लेंगे। ये देखेंगे। तो इसी तरह हम तमाम पतीले के जो किनारे हैं ये साफ कर लेंगे। जी दोस्तों, अभी आपको मटन दिखाते हैं कि हमारा कितना गला हुआ है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कैसे जबरदस्त तरीके से एक एक रेशा अलग हो रहा है। जबरदस्त हमारा मटन गला हुआ है। और उसके बाद आप इसका जो रोश है वो देखें, जो इसकी यखनी है वो देखें। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल होटलों वाली है, मगर होटल वाले इसमें ज्यादा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको असल ओरिजिनल जो अफगानी रोश है उसकी रेसिपी हमने बता दी है। अभी इसको डिश आउट कर लेंगे। आपने इसको लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ जाए, मज़ेदार लगे, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल के साथ आपने जुड़ के रहना है ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज आप इंजॉय करते रहें। तो अगली वीडियो तक अहमद अली को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।